Hello students, this is Mukesh Kumar and you are watching me on my YouTube channel The Gyanam Study Points. Today we will discuss about class 12th chapter number 1st electric charge and field. First of all हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है बेटा इसकी. इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. यानी कि जो चार्ज होता है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी पार्टिकल की, जिसके कारण वो किसी दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है. ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. डेफिनेशन रटने से क्या ही फायदा जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. सीधी सी बात है, जब हम दो पार्टिकल को आपस में रब करते हैं, कोई भी दो पार्टिकल आपस में हम लोग रब करते हैं तो उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ड्यू टू दिस जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसके कारण होता क्या है, इसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है. मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. या तो दूसरे पार्टिकल से निकल के पहले में आएंगे, पहले से निकल के दूसरे में आएंगे. जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो चीज निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो चीज पॉजिटिवली चार्ज आएगी. कहने का मतलब जब दो चीजों को आपस में रब किया, आपस में रगड़ा, तो उनमें फेनोमेना हो जाता है कि वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ अटैक करने लगते हैं या रिपल करने लगते हैं. तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज. फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज में. इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अब बात करते हैं चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा. तो चार्ज के टू टाइप हैं. फर्स्ट चार्ज का टाइप है पॉजिटिव एंड दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए. कितने टाइप का होगा चार्ज, दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है बेटा कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है AT, बिकॉज यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू IT से, और I जो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है और T यहाँ पे टाइम है. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डायमेंशन होती है A और T टाइम जो होती है T. इस हिसाब से हमारे पास Q की जो डायमेंशनल फॉर्मूला या Q की जो डायमेंशन आती है वो आती है AT. अब बात करते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आ जाता है न्यूमेरिकल्स में कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट प्रोटॉन जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा. अब एक चीज और है यहाँ पे कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other. मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है बेटा, तो इनको बोलेंगे हम लोग लाइक चार्जेस. मीन्स सिमिलर चार्जेस. इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे ये. यस, एंड माइनस प्लस या प्लस माइनस कहीं पे लिखा हो, ये है अनलाइक चार्जेस बेटा. अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है. तो चार्ज की डेफिनेशन लिख दी है. इट इज एन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर when that causes it to experience the force when placed in an electromagnetic field. It is two types, positive charge and negative charge. SI unit of charge coulombs. Dimensional formula AT. Charge of an electron is equal to 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. एक बहुत सारी चीज पूछी जाती है कि क्या है बेटा इसमें, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other. आगे बात करते हैं कि अगर दो पार्टिकल हैं, कोई भी दो पार्टिकल है, पार्टिकल इसका नाम ले दिया गया ए, इसका नाम ले दिया गया
डी। जब इनको दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, आके आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो इनमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, मतलब हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन shows that this particle is negatively charged, lack of electrons shows that the particle is positively charged। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, यानी कि इसमें अगर lack of electrons in an particle shows that it is positively charged। एंड इसके ऑपोजिट क्या होता है बेटा, excess of electrons shows that the particle is negatively charged। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा चार्ज के बारे में, कि हमने सीखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, जो नॉन सिमिलर चार्जेस होंगे वो कैसी उन पे प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, और किसी पार्टिकल से कोई पार्टिकल ए है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब वहां पे डिफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स की किसी पार्टिकल में डिफिशिएंसी हो रही है, इट मींस वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, और किसी भी चीज से अगर नेगेटिविटी बाहर जाएगी, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतनी सी बात थी। अगर हम बात करें कि किसी भी पार्टिकल में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू ME। ये फार्मूला है, वेयर Q जो है वो चार्ज ऑफ अ पार्टिकल एंड M जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पार्टिकल एंड ये जो बेटा E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अगर किसी भी पार्टिकल में चार्ज गिवन हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो हम चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम आवेश में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मतलब चार्ज जो दिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है 1 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूछे जा रहे हैं, तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा कि चार्ज जो दिया है Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनसे पूछे जा रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू NE। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस ये हो जाएगा N इज इक्वल टू Q बाई E। तो N इज इक्वल टू चार्ज की मैग्नीट्यूड दिया है 1 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे ले आएंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे हम। 16 का टेबल 10 में करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं कि 16 का टेबल 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, इट मींस यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट। 100 हो गया, 16 का टेबल 100 में कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 4 आएगा, 40 कर लेंगे उसको, 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा 80, मतलब 16 से जब मैं 10 को कैंसिल किया तो 0.625। अब ये जो हमारे पास ये दिया है 10 टू पावर माइनस 19, इसको हम ऊपर लाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 19, 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। अगर हमें यहाँ पे और अच्छा आंसर देना है तो हम लिख सकते हैं इसको 6.25 इंटू
10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये आया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज पे, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे इससे बस चार्ज के बारे में और कुछ नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे तो चार्ज पूछा जाएगा, चार्ज गिवन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, चार्ज के टाइप पूछे जाएंगे, चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पूछी जाएंगी। तो मैंने इस वाले में डिस्कस कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे समझे होंगे आप इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट। थैंक यू।